नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार ठाकुर। स्वागत करता हूं आप सबका और आशा करता हूं कि आप सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। जितना हो सके इस संकट काल में एक दूसरे की मदद करें। इसी आशा के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज का विषय। आज का हमारा टॉपिक है रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आज का हमारा विषय है गुन्नार मिल्डर का प्रतिक्षिप्त प्रभाव का सिद्धांत, थेरी ऑफ बैकवाश इफेक्ट। किसका है? गुन्नार मिल्डर का। तो चलिए बात करते हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर सिविल सर्विसेज के मेंस में भी ये सवाल पूछा जाता है कि बैकवाश इफेक्ट क्या है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार गुन्नार मिल्डर का बैकवाश इफेक्ट और इसके साथ ही हम स्प्रेड इफेक्ट यानी प्रसार सिद्धांत को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार गुन्नार मिल्डर का सिद्धांत क्या था। गुन्नार मिल्डर का प्रतिक्षिप्त प्रभाव का सिद्धांत। स्वीडिश अर्थशास्त्री एवं समाज वैज्ञानिक गुन्नार मिल्डर ने 1957 में अपनी पुस्तक इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन, याद रखेंगे, इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन में क्षेत्रीय विषमताओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक अल्प विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए किताब का नाम क्या था? इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन, और उसके सिद्धांत का नाम क्या था? आर्थिक अल्प विकास का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत में उन्होंने प्रतिक्षिप्त प्रभाव और प्रसार प्रभाव के बारे में बात किया था। इनका विचार था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने के बजाय दोहरी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया और उनके विकास में बाधाएं उत्पन्न की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने क्या किया था? उन्होंने दोहरी अर्थव्यवस्था बना दिया गया था और इनके विकास में क्या कर दिया गया? बाधाएं उत्पन्न कर दिया गया। इनके पीछे इन देशों में पाई जाने वाली दशाओं के अंतर्गत विकास की प्रक्रिया का प्रतिक्षिप्त प्रभाव यानी कि बैकवाश इफेक्ट एवं प्रसार प्रभाव यानी कि स्प्रेड इफेक्ट से अधिक होने की प्रवृत्ति रखता है। यानी कि जिस क्षेत्रों में बैकवाश इफेक्ट अधिक होगा और प्रसार प्रभाव कम होगा, वो क्या होगा? वो क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर नहीं हो पाएगा। इससे क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की असमताएं पैदा होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार ये स्प्रेड इफेक्ट या फिर बैकवाश इफेक्ट, प्रतिक्षिप्त प्रभाव और प्रसार प्रभाव क्या है। देखिए इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक प्रतिक्षिप्त प्रभाव और दूसरा प्रसार प्रभाव। यदि आपको ये समझ में आ गया तो पूरा कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, कोई समझ में आने वाली दिक्कत ही नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिक्षिप्त प्रभाव या बैकवाश इफेक्ट के बारे में। तो पहले देखते हैं किसी विकसित प्रदेशों या क्षेत्रों में अच्छी सुविधाएं या अवसर जैसे बेहतर। देखिए विकसित प्रदेशों में क्या होती है? अच्छी सुविधाएं होती है, अवसर होती है, जैसे बेहतर शिक्षा होती है, नौकरी होती है, स्वास्थ्य सुविधा होती है आदि के कारण। इन सब सुविधाओं के कारण, इन सब अवसरों के कारण पिछड़ी या कम विकसित क्षेत्रों से विकसित क्षेत्रों या प्रदेशों की ओर धन अथवा मानवीय संसाधनों का हस्तांतरण होता है। ठीक है, देखो कोई भी ए रीजन है और एक बी रीजन है। मान लेते हैं बी रीजन क्या है? ए रीजन क्या है? विकसित देश है, विकसित क्षेत्र है। विकसित क्षेत्र में क्या होगा? बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, बेहतर शिक्षा होगा, बेहतर व्यापार के साधन होगा, बेहतर नौकरी के अवसर होगा। लेकिन बी क्षेत्र क्या है? विकसित नहीं है, सामान्य क्षेत्र है। तो क्या करेंगे लोग? बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर चिकित्सा की उम्मीद में बी क्षेत्र से ए क्षेत्र की ओर काम करने के लिए आएंगे। ठीक है, अगर काम करने आएंगे तो वहाँ के मानव संसाधन का क्या होगा? हस्तांतरण होगा ए क्षेत्रों की ओर। यानी कि वे सारे संसाधन ए क्षेत्र को विकास करने में क्या लगा रहे हैं? जोर लगा रहे हैं। वही दूसरी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी तो लोग बी क्षेत्र में ही इलाज ना करा के ए क्षेत्र की ओर आएंगे, जिससे क्या होगा? यहाँ के लोगों का जो धन है, पूंजी है, इस ए क्षेत्र के विकास में लग जाएगा। इस देखो बातें क्लियर हो गई होगी। कोई ए क्षेत्र है और बी क्षेत्र है। बी क्षेत्र क्या है? अविकसित है और ये क्षेत्र विकसित है। यहाँ पे अधिक सुविधाएं हैं तो लोग अधिक सुविधाएं और बेहतर लाइफ की उम्मीद में क्या करेंगे? इधर आएंगे, काम की तलाश में आएंगे। तो बी क्षेत्र का मानव संसाधन ए में लग गया,
स्वास्थ्य सुविधा या शिक्षा के लिए आएंगे तो बी क्षेत्र के लोगों का पैसा कहाँ लग गया, ए क्षेत्र में। तो इससे क्या होगा, ए क्षेत्र क्या हो जाएगा, जो विकसित है वो और विकसित हो जाएगा, और बी क्षेत्र क्या है, जो विकसित तो नहीं है, अल्प विकसित है, वो क्या होगा, पिछड़ क्षेत्र है, वो और अधिक पिछड़ जाएगा। ठीक है, बैकवाश इफेक्ट में यही होता है कि कोई कमजोर क्षेत्र का की सारी पूंजी या कि पूंजी और मानवीय संसाधनों का हस्तांतरण किसकी ओर हो जाता है, विकसित क्षेत्र की ओर। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो पिछड़ा देश रहे, जो पिछड़ा क्षेत्र रहे वो और पिछड़ जाता है, क्योंकि वहाँ के पूंजी और हस्तांतरण का उपयोग वो खुद नहीं कर रहा है, किसी और क्षेत्र में कर रहे हैं। और इससे जो विकसित देश है वो और अधिक क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। यही क्या है, बैकवाश इफेक्ट है या प्रतिक्षिप्त प्रभाव कहते हैं। अगला देखते हैं प्रसार प्रभाव, स्प्रेड इफेक्ट। देखो, प्रसार प्रभाव को प्रतिक्षिप्त प्रभाव यानी बैकवाश इफेक्ट का जस्ट अपोजिट माना जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। मिडल के प्रतिक्षिप्त प्रभाव का अभिप्राय किसी क्षेत्र के आर्थिक प्रसार में उपस्थित समस्त प्रतिकूल परिवर्तनों से है। उनके प्रसार प्रभाव का अभिप्राय विस्तार के केंद्र से दूसरे क्षेत्रों की ओर प्रसारात्मक गति के निश्चित प्रभाव से है। क्या बोल रहा है ये समझ जाते हैं। मान लेते हैं ये ए क्षेत्र है, विकसित है, यहाँ पे क्या है, बेहतर सुविधा है, रोजगार है, स्वास्थ्य सुविधा है, रोजगार के अवसर, शिक्षा अच्छी है, सुविधाएं अच्छी है ए क्षेत्र में। तो ये ए क्षेत्र जब विकसित है तो क्या करेगी, अपने प्रभाव में ला के उसके आसपास जितने भी क्षेत्र है उसको भी क्या करेगी, यहाँ का विकास इस क्षेत्र की ओर क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इस क्षेत्र का विकास आसपास के सभी क्षेत्र की ओर जब प्रसार हो जाएगा तो इसी प्रसार को क्या कहते हैं, स्प्रेड इफेक्ट या फिर प्रसार प्रभाव कहते हैं। और इस प्रसार के फलस्वरूप क्या होगा, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है आसपास का उसका भी धीरे धीरे विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि अचानक से नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे आसपास के सभी क्षेत्र क्या हो जाएंगे, विकसित में परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, पिछड़ा हुआ देश को भी अवसर, पिछड़े हुए क्षेत्रों को भी अवसर मिलता है कि विकसित देश के प्रभाव में आकर वे विकसित देश की ओर आगे बढ़े। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, बैकवाश इफेक्ट या फिर प्रतिक्षिप्त प्रभाव का विपरीत भी माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गुन्नार मेडल के अनुसार आर्थिक विकास वृत्तीय व संचयी कारण परिणाम प्रक्रिया को जन्म देती है। इसके फलस्वरूप विकास का लाभ अमीर को अधिक प्राप्त होता है और निर्धन को अपेक्षाकृत कम मिलता है। फलतः प्रतिक्षिप्त या बैकवाश इफेक्ट तथा प्रतिक्षिप्त प्रभाव प्रसार प्रभाव पर हावी हो जाते हैं। यानी कि बैकवाश इफेक्ट क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और स्प्रेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे अंतरराष्ट्रीय समानताओं में संचयी वृद्धि तथा अल्प विकसित देशों के भीतर क्षेत्रीय असमानताओं को बल मिलता है। इन देशों में संतुलित क्षेत्रीय विकास सरकारी हस्तक्षेप द्वारा बैकवाश इफेक्ट को न्यूनतम करने तथा प्रसार प्रभाव को अधिकतम करने की आवश्यकता होती है। देखो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, प्रतिक्षिप्त प्रभाव में क्या होता है, जो अधिक विकसित है वो और अधिक विकसित होगा, और जो कमज़ोर है और कमज़ोर हो जाएगा। वहीं क्या करता है प्रसार प्रभाव, इसके उल्टा जो पिछड़ा हुआ देश क्षेत्र है उसको भी विकसित होने का अवसर प्रदान करते हैं। जब किसी क्षेत्र में बैकवाश इफेक्ट अधिक हो जाएगा कंपेयर टू स्प्रेड इफेक्ट, तब क्या होगा, असंतुलन। ठीक है, क्षेत्रीय विकास में क्या होगा, असंतुलन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार को प्रयास करना चाहिए कि हमें उन क्षेत्रों पर इन्वेस्ट करें जो बैकवाश इफेक्ट को कम करे और प्रसार प्रभाव को अधिक करे। मिडल के विचार से किसी अल्प विकसित देश के ऊपर ही किसी क्षेत्र का विकास निर्भर करता है। एक पिछड़ा क्षेत्र क्यों स्थिर रहता है और एक विकसित क्षेत्र क्यों अधिक विकास हो जाता है।
प्रायः लोग पिछड़े क्षेत्र से विकसित क्षेत्र की ओर संचलन करते हैं। फलतः विकसित क्षेत्र उच्च औद्योगिकीकृत होने लगता है। लोग विकसित भूभागों में अपने उद्योग स्थापित करते हैं तथा विकास प्रक्रिया को संलग्न शक्तियों पर इस प्रकार कार्य करती है जिससे धनी और अधिक धनी बने और निर्धन और अधिक बने। जैसे कि पहले ही बात हो चुका है, यहाँ पे सीधा सा प्रश्न है कि आखिर क्यों एक पिछड़ा क्षेत्र या तो पिछड़ा ही रह जाता है और विकसित क्षेत्र अधिक और विकास करता है। तो सीधी तौर पे सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मानव क्या करते हैं, अपना सारी पूंजी या फिर उद्योग क्या लगाते हैं, विकसित क्षेत्रों में लगाते हैं। और विकसित क्षेत्रों में यदि कोई इंडस्ट्री लगी है, कोई उद्योग लगा है विकसित क्षेत्र में, तो बैकवर्ड क्षेत्रों से लोग क्या करेंगे, रोजगार हेतु इसकी ओर आकर्षित होंगे, जिसके फलस्वरूप फिर से बैकवाश इफेक्ट क्या हो जाएगी, स्प्रेड इफेक्ट के ऊपर हावी होने लग जाएगी। मेडल ने अपने सिद्धांत में पहले प्रतिक्षिप्त प्रभाव को विकसित किया। वे मानते हैं कि विकास एक ऐसी चक्रीय प्रक्रिया उत्पन्न करता है जो पहले विकसित देशों में गति को तेज करती है, जबकि कमजोर देश पिछड़ जाने की प्रवृत्ति रखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक अल्प विकसित देश में प्रतिक्षिप्त प्रभाव मजबूत होते हैं तथा प्रसार प्रभाव कम होते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय असमानताओं को बढ़ाता है तथा विकासशील देशों में असमानताएं पैदा करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि मिडल ने बैकवाश और स्प्रेड इफेक्ट के बारे में ही बात किया था, जिसे हम लोग देख चुके हैं, और इसे समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे तरीकों और बहुत सारे उदाहरणों का प्रयोग करा है। इस वजह से हो सकता है कि शब्दों ना समझ में आए तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर ये उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मिडल ने अपने सिद्धांत को कोमल राज्य संस्कृति, सॉफ्ट स्टेट कल्चर शब्द का व्यवहार किया, प्रयोग में लाया, जिसका तात्पर्य अधिक मजबूत प्रशासन नहीं है, यद्यपि वहाँ नियम है, यद्यपि वहाँ सॉफ्ट कमजोर नियम है तथा नेतृत्व में भ्रष्ट तरीके मौजूद है। मिडल का मत है कि व्यापार में ऐसी शक्तियाँ विद्यमान नहीं होती जो स्वयं क्रियाशील होकर अर्थव्यवस्था को पुनः संतुलित स्थापित करे। यद्यपि अर्थव्यवस्था एक बार संतुलन भंग हो जाए तब यह प्रारंभिक संतुलन में से निरंतर दूर हटती जाती है, क्योंकि असंतुलन पैदा करने वाले घटकों का संचयी प्रभाव होता है। कहने का मतलब है, यदि बैकवाश इफेक्ट के चलते हुए एक बार या फिर व्यापार के चलते हुए किसी क्षेत्र में एक बार उसके विकास में असंतुलन स्थापित हो जाए तो क्या होगा, बैकवाश इफेक्ट निरंतर उस पर हावी होते जाएगा और वो क्षेत्र क्या होगा, धीरे धीरे दूर होते जाएगा विकास से। यही संचयी प्रभाव है। मिडल मानते हैं कि एक क्षेत्र के विकसित होने पर उस क्षेत्र की विकास प्रक्रिया अन्य क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। उसके निम्न कारक है। ठीक है, याद रखेंगे कि एक क्षेत्र विकसित होने पर उस क्षेत्र की विकास प्रक्रिया अन्य क्षेत्रों की विकास प्रक्रियाओं पर अनुकूल प्रभाव, यानी कि आसपास के क्षेत्र को भी क्या कर सकता है, विकसित कर सकता है, या लोग उससे सीख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, प्रोत्साहित हो सकते हैं, या वो नीति अपना सकते हैं। इसके क्या क्या कारण थे? एक क्षेत्र के औद्योगिक विस्तार से कृषिकृत कच्चे मालों तथा अन्य उत्पादों की मांग में वृद्धि होती है। विकसित क्षेत्रों में प्रवासित श्रम शक्तियों को पिछड़े क्षेत्रों की तुलना में अधिक आय प्राप्त होती है। इस आय का कुछ अंश पिछड़े क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। तकनीकी ज्ञान प्रसार भी पिछड़े क्षेत्रों की ओर होने लगता है। देखो, सही तौर एक औद्योगिक विस्तार में कच्चे माल की मांग प्राप्त होती है। कच्चे माल, देखो किस प्रकार से अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, जब एक क्षेत्र विकसित होगा तो दूसरे क्षेत्र में अनुकूल प्रभाव कैसे पड़ेगा। सबसे पहले बात किए गए कि मान लेते ए क्षेत्र विकसित है और बी क्या है, अविकसित है, तो क्या करेगा, जब कच्चे माल की आवश्यकता होगी तो क्या होगी, बी क्षेत्र से डिमांड सप्लाई किया जाएगा, तो इसके बदले में उसे क्या होगा, पूंजी की प्राप्ति होगी, विकसित की ओर कदम बढ़ने का प्रयास हो सकता है। दूसरी ओर क्या होगा, देखो श्रम शक्तियों पिछड़े क्षेत्र की तुलना में अधिक आय प्राप्त होती है। इस आय का कुछ अंश, देखो
अब क्या होता है, बी क्षेत्र चूंकि पिछड़ा क्षेत्र है, तो यदि लोग यही काम करते हैं तो यहाँ उसको क्या होगा, आय प्राप्त होगी। मान लेते हैं 100 रुपया मिलता है, लेकिन यदि वो विकसित क्षेत्र ए क्षेत्र में जाके काम करे, विकसित क्षेत्र में, तो 100 की जगह 200 रुपया मिल सकता है, 250 रुपया मिल सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो बी क्षेत्र से जो मजदूर काम करने गए हैं वो अपने आय का लगभग 50% क्या करेगा, बी की ओर भेज देगा, जिससे क्या होगा, इस बी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा। ठीक है, तकनीकी ज्ञान का प्रसार भी पीछे देखो, जब मजदूर बी से ए क्षेत्र की ओर जाएंगे तो ए क्षेत्र से जो तकनीकी ज्ञान है उस ज्ञान को अर्जित करके वापस बी क्षेत्र की ओर आएंगे, तो इस क्षेत्र के लोग भी उस तकनीकी ज्ञान को सीखेंगे। इस प्रकार क्या होगा, विकसित देश से प्रोत्साहित होगा या भी अन्य कारणों के माध्यम से बी क्षेत्र या कमजोर क्षेत्र भी क्या होगा, विकसित की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। परंतु ये सभी प्रसार इतने कमजोर होते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों में गतिशील प्रतिक्षिप्त प्रभाव द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। अतः सरकार या राज्य सरकार द्वारा व्यापारिक शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रण करना चाहिए कि एक क्षेत्र के प्रसार प्रभाव का लाभ देश के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध हो सके। ठीक है, मीडल द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रीय असमानताओं का क्या अर्थ है। मीडल ने अपने सिद्धांत के विश्लेषण को किसी देश के भीतर क्षेत्रीय असमानताओं, रीजनल इक्वालिटीज, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है क्षेत्रीय असमानता क्या होती है, रीजनल इनइक्वालिटी क्या होती है। तो गिरनार मिल्डा ने अपने सिद्धांत के विश्लेषण को किसी देश के भीतर क्षेत्रीय असमानताओं के उत्पन्न होने की प्रवृत्ति के साथ आरंभ होता है। वे मानते हैं कि अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रगति अवरुद्ध करने में सबसे बड़ा योगदान आय के असमान वितरण का है। विकास करने वाले क्षेत्र कुछ ऐसी प्रबल शक्तियाँ उत्पन्न करते हैं जो उसके विकास की दर को तेज करती है, किंतु देश के अन्य भागों में अवरुद्धता उत्पन्न करती है और इसमें आर्थिक अवनति की दिशाएं उत्पन्न होती हैं। सीधी तौर पे बात हो रही है, यदि ए क्षेत्र विकसित है और बी क्षेत्र अल्प विकसित है, ए क्षेत्र जो विकसित देश है यहाँ पे संभावनाएं ज़्यादा मौजूद है, ठीक है, और बी क्षेत्र क्या है, कम है। तो एक ही प्रदेश में ए क्षेत्र और बी क्षेत्र रहने, ये आपस में क्या करेंगे, रीजनल इनइक्वालिटीज़ पैदा कर देंगे। ठीक है, जो ए क्षेत्र होगा इसका बैकवाश इफेक्ट सीधा इसको पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वही दूसरी ओर स्प्रेड इफेक्ट पड़ेगा जो कि अपेक्षाकृत कम होगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा, ए क्षेत्र और बी क्षेत्र में क्या होगी, एक ही प्रांत पर रहते हुए दोनों क्षेत्र क्या हो जाएगा, में एक तरह का असमानता उत्पन्न हो जाएगा विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आय के वितरण को लेकर हो, सुविधाओं के को लेकर हो या किसी अन्य आर्थिक पहलू के अंतर्गत हो। गुन्नार मिल्डर के अनुसार क्षेत्रीय असमानताएं बाजार शक्तियों से मुक्त व्यापार करने तथा पूंजीवादी व्यवस्था में लाभ की प्रेरणा के कम करने के परिणाम होती है। मुक्त बाजार की शक्तियाँ क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के बजाय उन्हें बढ़ाती है। इस संबंध में गुन्नार मिल्डर का मत है, यदि बाजार शक्तियों को मुक्त होने या कार्य करने दिया जाए और उनमें किसी भी प्रकार का नीतिगत हस्तक्षेप न किया जाए, तो औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, जहाजरानी तथा लगभग वे सभी आर्थिक क्रियाएं जो विकासशील अर्थव्यवस्था में औसत से अधिक प्रतिफल देने वाली होती है तथा विज्ञान, कला, साहित्य, शिक्षा, उच्च संस्कृति कुछ क्षेत्रों या गिने चुने स्थानों पर केंद्रित हो जाएगी, जबकि आर्थिक क्षेत्र पीछे रह जाएंगे। इस प्रकार क्षेत्रीय असमानता बढ़ेगी। अब देखो व्यापार किस प्रकार, इस पूरे का को सीधे मतलब समझ लेते हैं कि व्यापार क्या, ये गुन्नार मिल्लर का मत है कि व्यापार क्या करती है, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर नहीं करती है, उसे और बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कोई स्पेशल क्षेत्र है, उसमें मार्केट या तो सेंटर क्षेत्र में होता है जनरली, कोई एक स्थान पर, कोई क्षेत्र में एक स्थान पर मार्केट है। ठीक है, मार्केट होने की वजह से क्या होगा, मार्केट का आसपास तो विकसित हो जाएगा, परंतु देश का जो दूर है वो क्या हो जाएगी, विकसित नहीं हो पाएगा, इसके कंपेयर में और पीछे हो जाएगा। इसी वजह से क्या करेगी,
व्यापार क्या करती है, असमानताओं को और जन्म देती है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हुआ व्यापार उस क्षेत्र को विकसित कर देगा, परंतु आसपास के क्षेत्र या फिर जो दूर क्षेत्र है उन्हें कमज़ोर क्षेत्रों को कमज़ोर ही रखेगा। इस प्रकार असमानताएं किसी प्रदेश में प्रादेशिक असमानताएं या फिर रीजनल इनइक्वालिटी डेवलप हो जाती है। आगे देखते हैं, आर्थिक विस्तार के प्रतिक्षिप्त प्रभाव की व्याख्या के पश्चात मेडल ने विकास प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले प्रसार प्रभावों की ओर इशारा किया है। वे मानते हैं कि आर्थिक विस्तार के केंद्रों से उत्पन्न होने वाले प्रतिक्षिप्त प्रभाव के विपरीत इन क्षेत्रों से विकास की गति को तेज करने वाले कुछ प्रसार प्रभाव भी उत्पन्न होते हैं, जो समीपवर्ती क्षेत्रों में फैल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह स्वाभाविक है कि आर्थिक केंद्र के आसपास समस्त क्षेत्र कृषि वस्तुओं की मांग के बढ़ने से लाभान्वित होगा और वहाँ पे सभी दिशाओं में तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार प्रसार प्रभाव उन क्षेत्रों को भी देखने को मिलता है जो औद्योगिक कच्चे माल पैदा करते हैं। जैसे कि पूर्व बात हो चुका है, प्रसार प्रभाव की बात हो रही है। कोई ए क्षेत्र है, वो क्या करेगी, वो अपने आसपास के जो क्षेत्र रहेगी प्रसार प्रभाव के कारण विकसित करने का प्रयास करेंगे। इसी वजह से आसपास का जो कमज़ोर क्षेत्र होगा, पिछड़ा क्षेत्र होगा, वो भी विकसित की ओर आगे बढ़ने में या फिर तकनीकी प्रगति या प्रोत्साहन उनको मिलेगा। मेडल के अनुसार अल्प विकसित देशों में प्रसार प्रभाव बहुत कम होते हैं। वे प्रतिक्षिप्त प्रभाव का प्रतिरोध नहीं कर सकते, फलतः क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ते रहते हैं। कमजोर प्रसार प्रभाव अल्प विकसित देशों के कड़े होने का परिणाम है, क्योंकि कोई देश आर्थिक विकास का जितना अधिक आर्थिक विकास प्राप्त करेगा वहाँ प्रसार प्रभाव उतना ही शक्तिशाली होगा। कहने का मतलब है कोई भी क्षेत्र जो अधिक विकसित है, जितना ज़्यादा वो अधिक विकसित रहेगा उसका प्रसार प्रभाव भी क्या होगा, उतना ही अधिक रहेगा। ध्यान में देखते हैं आखिरकार गुनार मेडल के सिद्धांत की समीक्षा किस प्रकार की जा सकती है। मेडल ने अपने सिद्धांत में उन समस्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संधि शर्त का उल्लेख किया जिन्होंने अल्प विकसित देशों को संचयी प्रक्रिया के अंतर्गत गरीबी स्वयं अपना कारण बनने की प्रवृत्ति दर्शाती है। कहने का मतलब है उन अल्प विकसित देशों में जहाँ पे क्या होती है, कमजोर पिछड़ापन संचयी आवृत्ति की दृष्टि से बढ़ता है, गरीबी के लिए स्वयं जिम्मेदार होने की प्रवृत्ति रखता है। इस तथ्य को कोई नहीं कह सकता कि अल्प विकसित देशों में सुदृढ़ प्रतिक्षिप्त प्रसार प्रभाव समाप्त कर दिए जाते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्षिप्त प्रभाव को मजबूती देकर क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि करती है। निश्चित बाजार शक्तियों के स्वतंत्र संचालन और मुक्त व्यापार में निर्धन देशों की निर्यात कर दी जाती है। इसके फलस्वरूप निर्धन देशों में आयातों एवं निर्यातों में कम अंतराल उत्पन्न हो जाता है। इससे निर्धन देशों के लिए विकास महंगा पड़ता है और जटिल बन जाता है। वर्तमान में अधिकांश अल्प विकसित राष्ट्र भुगतान शेष की प्रतिकूलता से पीड़ित है। इसके पास विदेशी मुद्रा की कमी होती है। वे तकनीकी के लिए भी विकसित देशों पर निर्भर रहते। कहने का मतलब है बैकवाश और स्प्रेड इफेक्ट, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार के वजह से जो विकसित देश है वो क्या करते हैं, उसके लिए आयात निर्यात करना क्या है, बहुत आसान हो जाता है। आयात और निर्यात के बीच गैप नहीं होता है। तो जब कोई विकसित देश, कोई एक क्षेत्र विकसित देश अविकसित देश की ओर अपना सामान मुक्त व्यापार के चलते हुए बेचे तो क्या होगा, उसे तो प्रॉफिट होगा। लेकिन वही बी क्षेत्र है
वो क्या है, तकनीकी रूप से कमज़ोर है, तो जाहिर सी बात है ये जो भी सामान बेचेगा उसको यहाँ के लोग पसंद नहीं करेंगे, जिसके फलस्वरूप उसके पास भुगतान शेष जैसी समस्याएं जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्या हो जाएगी, उसके पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा या फिर विदेशी मुद्रा की कमी हो जाएगी। फलस्वरूप जो क्षेत्र है वो और क्या हो जाएगा, पिछड़ा हुआ घोषित होगा। अंत में सीधी तौर पे समझते हैं बैकवाश इफेक्ट, जैसे कि हमने बात किया था। बैकवाश इफेक्ट